बड़ा दुख का बात है, इतने पब्लिक बैठे हैं, इतने श्रद्धालु बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से सुरक्षा करने के लिए यहाँ 2 जने पुलिस वाले भी नहीं खड़े हैं। छत्तीसगढ़िया कथावाचक माटी पुत्र बर अतक बड़े पंडाल लगे। अतक बड़े पंडाल मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल काला बोलते। लेकिन सवाल फिर से वही वाजिब है कि अतक बड़े पंडाल में एक पुलिस वाले नहीं है। सोचो, एक पुलिस वाले नहीं है। और महाराज 3 दिन में जो कथा रही तीसरा दिन, वो दिन महाराज दुखी हुई से। दीदी देखिए ना, मान युवराज पांडे जी छत्तीसगढ़िया कथावाचक है और छत्तीसगढ़ ला छोड़ के अन्य प्रदेश में घलोक जाके लगातार कथा सुनाते लोगन मन, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं होला। लेके क्या कहना चाहूँ? इतना भीड़, इतना जनसैलाब, एक सुरक्षा कर्मी नहीं। बस गलती इतना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और कोई गलती नहीं। अब ऐसे नहीं कि महाराज मन सिक्योरिटी नहीं मांगी से, आयोजन समिति वाले में सिक्योरिटी नहीं मांगी से, सिक्योरिटी मांगत मांगत थक गए, लेकिन एक क्वेश्चन सिक्योरिटी नहीं मिली। और एक चीज और बता देता हूँ, सिक्योरिटी मांगे की रीजन भी है। आचार्य पंडित युवराज पांडे के ऊपर अब तक 7 बार हमला हो चुके हैं। 7 बार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखत हो भिलाई टाइम्स। और आप सबसे एक सवाल है, सबो जन सवाल के जवाब दे कोशिश करूँ और हो सके कमेंट में लिख दूँ अपने सवाल के जवाब। सवाल ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में देश भर के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कथावाचक मना थे। आप मन शामिल हो तो हम मन शामिल होतन, कवरेज करे बर जातन। आप मन कथा सुनथो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे भिलाई हो, चाहे प्रदेश के कोनो जिला में हो। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कथावाचक मना थे, जेकर पंडाल बड़े बड़े लग थे और उकर पंडाल में लाखों श्रद्धालु मन शामिल होते। होना चाहिए, सनातन के प्रति इतना तो दिखाना भी चाहिए और इतना होना भी चाहिए। बहुत बढ़िया है। वो भी आप मन देखा हो कि जब पंडित जी कहीं गुजर थे तो उकर साथ में भारी पुलिस वाले मन रहे। आप पंडित जी के एकदम करीब जा नहीं सको, एकदम सिक्योरिटी टाइट रहे, बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। और वो सुरक्षा व्यवस्था में 1% चूक नहीं हो सके, नहीं होना भी चाहिए। बिल्कुल चूक नहीं होना चाहिए, काबर कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे लिए मेहमान हरे और हमारे लिए जो राज्य अतिथि के दर्जा दे जाते वो भी कई बार देते। पंडित मल्ला, बड़े बड़े आचार्य मल्ला और बड़े बड़े साधु संत मल्ला। बहुत बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के एक छत्तीसगढ़िया कथावाचक है माटी पुत्र आचार्य पंडित युवराज पांडे। आपन मालूम हुई पचरा गीत वाले वीडियो में देखे हो, थंबनेल भी देखे हो कि आज एक बारे में बात कर रही है हनुमान। जब आचार्य पंडित युवराज पांडे की कथा में लाखों आदमी आवा थे, लाखों श्रद्धालु आवा थे, चाहे वो शिव महापुराण कथा हो, चाहे औ कथा सुने बर हो, काबर की सब प्रकार की कथा सुनाते। तो वो ओकर कथा ला सुने बर लाखों आदमी आते, हजारों की भीड़ आवा थे। तब एक सवाल में शुरू में जो पूछने वाला रहो ना, कि यही है कि छत्तीसगढ़िया कथावाचक माटी पुत्र पंडित आचार्य युवराज पांडे ला सुरक्षा काबर नहीं है। मैं यहाँ लगातार 2-3 बार हो गया अभी रायपुर के सेज बहार से लगे हुए गांव है खिलोरा, छत्तीसगढ़ के पहली बार कोई छत्तीसगढ़िया कथावाचक माटी पुत्र बर अतक बड़े पंडाल लगे। अतक बड़े पंडाल मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल काला बोलते। लेकिन सवाल फिर से वही वाजिब है कि अतक बड़े पंडाल में एक पुलिस वाले नहीं है। सोचो, एक पुलिस वाले नहीं है। और महाराज 3 दिन में जो कथा रही तीसरा दिन, वो दिन महाराज दुखी हुई से। और दुखी होके इसने कही से कि अतक भीड़ हावे, अतक जन लोगन आहे। हो सकते कई जन असामाजिक प्रवृत्ति तो लोगन तक हुई जे मौका का फायदा उठाए बर आते, काबर कि भीड़ देखते लोगन चोरहा मन भीड़ देखते। और साथ साथ असामाजिक तत्व के जो आदमी थे, जो मन कहीं क्राइम करने थे, वो मन भीड़ ढूंढते, चाहे पॉकेट मार हो, चाहे चैन स्नैचिंग करैया हो, भीड़ ला देखते और भीड़ में वो मन आके हाथ साफ करके चले थे। ओकर बावजूद एक सिक्योरिटी नहीं है। अब ऐसे नहीं कि महाराज मन सिक्योरिटी नहीं मांगी से, आयोजन समिति वाले में सिक्योरिटी नहीं मांगी से, सिक्योरिटी मांगत मांगत थक गए, लेकिन एक क्वेश्चन सिक्योरिटी नहीं मिली। और एक चीज़ और बता देता हूँ, सिक्योरिटी मांगे की रीज़न भी है। आचार्य पंडित युवराज पांडे के ऊपर अब तक 7 बार हमला हो चुके हैं। 7 बार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला में। गरियाबंद में भी हमला हो चुके हैं और रायपुर में भी हो चुके हैं, बेमेतरा साइड तक हो रही से अलग अलग जिला में हो चुके, बहुत सारा हवे। तो अतक बार हमला हो चुके हैं, जानलेवा हमला। आरोपित पकड़ाए च नहीं, कोई कभी कोई गाड़ी में पत्थरा मार देते, कभी कोई महाराज जी के टायर ला फाड़ देते, बहुत सारा होते, लेकिन कभी कोई आरोपी पकड़ाए नहीं। एक अलावा जब अतक बार हमला हो चुके हैं
तो महाराज जी ला आचार्य युवराज पंडित ला सिक्योरिटी का बनी दे, सबसे बड़े सवाल है। तो महाराज जी एक रिवीजन बताए, मैं छत्तीसगढ़िया हरों, मैं छत्तीसगढ़िया कथावाचक हरों, शायद एक रेती शासन प्रशासन हाँ मोला सिक्योरिटी नहीं देवत है। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ आचार्य युवराज पांडे सिक्योरिटी मांगा थे, ओकर अनुयायी मन तको कहा थे भैया वाकई में महाराज जी ला सिक्योरिटी मिलना चाहिए। और काबर नहीं मिलना चाहिए भाई, जब अतक लाखों के भीड़ आवा थे, अतक लाखों के लोगन मन आवा थे, सकला थे, प्रदेश भर से इकट्ठा होते, कथा सुने बर जावा थे, और वो भीड़ में कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना भी हो सकते और घटना होवत भी है। कई जन की शिकायत आती कि भैया वो पाकिट मार दिस कोनो, हाँ कोनो काकरो गलत चैन गायब हो गए, काकरो कहीं सामान गायब हो गए। पर बड़ा सवाल है कि रायपुर पुलिस करत का है कि एक सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर पाते, आखिर मजबूरी है या फिर कोई और बात है। महाराज जी बोल दिस कि मैं छत्तीसगढ़िया आ रहा हूँ, एक स्थिति मोला सिक्योरिटी नहीं मिला थे। लोगन कमेंट भी करे थे कि भैया वाकई मिलना चाहिए सिक्योरिटी। अब कोशिश करबो जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी से मुलाकात करबो या फिर सामने मिल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिल ही, ओकर से सवाल जरूर करबो कि छत्तीसगढ़िया कथावाचक ला आपन सिक्योरिटी का नहीं देवत हो, ये पूछबो सवाल। लेकिन जब मौका मिली, जब सामने में रही तो जरूर पूछबो। लेकिन आपो में सोचो कि जब एक छत्तीसगढ़िया कथावाचक का हाथ चीख के कि सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, पंडाल बड़े है, लोगन बहुत आवा थे, एकदम भारी भीड़ है। कई जन मन कहा कि भैया वो भाजपा के आदमी नो हरे, तो ये वैसे भी पंडित मन हाँ काकरो आदमी रहा ही नहीं कोई पार्टी के। कई जन मन थे, कई जन मन दिखा भी देते कि मैं फलाना पार्टी के हरों, कांग्रेस के हरों, तो भाजपा के हरों, ऐसे की के। लेकिन आपला आचार्य युवराज पांडे के इतिहास बताता हूँ। प्योर संघी आदमी है, संघी यानी समझ गए हो, संघ से जुड़े हुए आदमी हरे। और संघ से जुड़े हुए जतक कार्यक्रम हुआ छत्तीसगढ़ में, चाहे वो विराट हिंदू सम्मेलन हो, कवर्धा के हो, राजनांदगांव हो, ये दोनों जगह वो गेरी सभी चीफ गेस्ट बन के, यानी कि मुख्य वक्ता के तौर पर गेरी से सनातनी लोगन मन ला जगाए बर गेरी से। कई जन कहा कि भैया भूपेश बघेल के साथ में कर वीडियो आते, तो कई जन ओला कांग्रेसी बोल दिस, शायद एक से थी ओला सिक्योरिटी में नहीं मिल पाते या फिर सरकार ओला सिक्योरिटी नहीं देवा थे। तो आप लोग बता दो, ना आचार्य युवराज पांडे कांग्रेसी हरे, ना आचार्य युवराज पांडे बीजेपी खरे, ना आचार्य युवराज पांडे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना खरे। ओकर एक दल है छत्तीसगढ़िया दल, छत्तीसगढ़ के जनता के दल है। वो खुद बोलते भी बात ला, मैं ऐसे नहीं कहा था, वो कोनो पार्टी से बिलोंग नहीं करे, और शायद एक से ओला सिक्योरिटी नहीं मिले थे। हो सकते मोर वीडियो ला सुनत हुई अधिकारी मन हा, शासन प्रशासन के लोगन मन हा, तो विचार गंभीरता से अपन विचार करूँ और सोचूँ कि अतक लाखों भीड़ जब आते तब एक सिक्योरिटी दे में का गुना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। का कहूँ, इतना भीड़ पहली बार को तो छत्तीसगढ़िया महाराज भरा है। सब जन के माया है, छत्तीसगढ़ महतारी के माया है। बिल्कुल, उत्साह काफी है। लोगन कहा कि भैया हम तो 9 दिन ही जगह रहो, कहीं चरण नहीं कहा। सब जन के स्वागत है, सब जन आए यहाँ भगवान की बढ़िया कथा सुने, और कथा सुन के यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करें। जो आराम करना चाहते हैं रुके बर भी सुविधा है। पंडाल पहली दिन खचाखच पैक हो गए, अभी कथा शुरू नहीं हुई, कलश यात्रा भी पैक हो गई। जगन्नाथ जी के माया है। बिल्कुल, अब भैया साल में छत्तीसगढ़िया मन पर का संस्कृति हमारे पुरखा के जो धरोहर है ओला संभाल के रखना है, सहेज के रखना है। आधुनिकता में युग बर्बाद होते जाते हैं। हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, ओला सहेजना हम समस्त छत्तीसगढ़िया भाई मन के कर्तव्य है। आप सिक्योरिटी की मांग करे हो, सिक्योरिटी मिलना चाहिए, कवर के लगातार हमला हो है आपके ऊपर में, और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी कहा कि भैया हमारे छत्तीसगढ़िया कथावाचक है, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, आपो की सुरक्षा जरूरी है। क्या कहूँ, अभी तो हमारे सरकार के ऊपर में है। सरकार ला शायद ऐसे लगत हुई कि मोर कथा में भीड़ नहीं होते बोल के, या जो जन सैलाब है ये सरकार ले लगत हुई कि यहाँ भीड़ नहीं है बोल के। लाखों जन आदमी आए हैं। हाँ, एक बार आखिरी एक बार जयकारा लगा दो। बोलो जगन्नाथ स्वामी के, छत्तीसगढ़ महतारे के, सत्य सनातन धर्म के। सादर प्रणाम। और महाराज जी सुने पर जो है दूर दूर से लोग आए हैं, लाखों आदमी आए हैं। आप लोग मालूम हुई कि लगातार महाराज जी के ऊपर हमला तक हो है, और वो बीच छत्तीसगढ़ के लोगों ने डिमांड करेगी से कि महाराज जी ला सिक्योरिटी मिलना चाहिए, जैसे कि बाकी महाराज मतलब मिलते, बाहर से जो महाराज आते वो मतलब सिक्योरिटी मिलते। तो वैसने छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़िया कथावाचक आचार्य युवराज पांडे जी ला भी एक सिक्योरिटी मिलना चाहिए। कालिया युवराज पांडे जी के मेन हरे बोल कालिया है नहीं। तो दीदी देखिए ना, मान युवराज पांडे जी छत्तीसगढ़िया कथावाचक है, और छत्तीसगढ़ ला छोड़ के अन्य प्रदेश में घलोक जाके लगातार कथा सुनाते लोगन मन। लेकिन सुरक्षा वास्ते कुछ नहीं होला, लेके का कहना चाहूँ। नहीं भाई, महाराज ने ना
सरकारी से ना सिक्योरिटी गार्ड मिलना चाहिए और बार बार महाराज ऊपर जो हमला कराते ना ओकर ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए भाई, है ना। 7 से 8 बार हो गए हमला हुआ था। हाँ भाई, और हमारे छत्तीसगढ़िया महाराज हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब ना भाग्य भाई जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे महाराज आए, और धन्य है हमारी महाराज, और धन्य है छत्तीसगढ़ जेला हमला ऐसे संत के ना दर्शन मिला थे। धन्य मानतन भाई। हाँ, महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाणी मधुर वाणी है, बहुत सुंदर है हमारे महाराज जी। ठीक है, तक के हम देखता महाराज जी के ऊपर 7 से 8 बार हो गए हमला हुआ, लेकिन अभी तक की सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ मुहैया नहीं कराए गए, ओला लेके क्या कहना चाहो? अब वो कर लिए तो देखो बात यह है कि सुरक्षा लेवल जो आयोजन करता है उमल अभी महाराज के प्रति सुरक्षा के लिए थोड़ा वो करना चाहिए। अब सरकार के बात है, जब तक आयोजन करता नहीं कर रही तब तक सरकार भी ध्यान नहीं दे भैया, तो आयोजक करता पहले ध्यान देना चाहिए कि महाराज कौन से लेवल के महाराजा थे, ओकर हिसाब से सुरक्षा लेवल देखना चाहिए। लगते कि महाराज ने सुरक्षा व्यवस्था देना चाहिए एक हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आजकल बहुत ज़्यादा हमला हो जाते हैं, जो भी बाहर से आते हैं या अपन खुद के छत्तीसगढ़ के आदमियों ऊपर हमला हो जाते हैं, तो फिर तो वो तो बाहर से आए हैं, तो अगर हिसाब से सुरक्षा देना चाहिए। तो सुनो लोग मन के का कुछ कहना आगू बढ़े तो बहुत अच्छा लगा था इसे देख करके भैया, लेकिन एक तो बड़े सवाल उठते कि 7 से 8 बार हो गए युवराज पांडे जी पर हमला हुआ, लेकिन अभी तक प्रशासनिक सुरक्षा अभी तक व्यवस्था नहीं करा गए, ओला लेके क्या कहना चाहो? ऐसे बड़ा मंच में और ऐसे होकर शिष्य द्वारा इस प्रकार से मांग करना चाहिए। नहीं मांग हो गई है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक व्यवस्था कोई भी नहीं कराया गया। अब ओकर लिए तो व्यवस्था करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाला है, ऐसे कि हम सुनील मिले हैं, तो निश्चित रूप से आयोजक परिवार द्वारा एक लिए बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहिए, यही निवेदन करबो। बोलिए पतित पावन भगवान के, छत्तीसगढ़ महतारी के। बड़ा दुख का बात है, इतने पब्लिक बैठे हैं, इतने श्रद्धालु बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से सुरक्षा करने के लिए यहाँ 2 जने पुलिस वाले भी नहीं खड़े हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आप लोग एक कैमरामैन चारों तरफ कैमरा दिखा भाई, ठीक है, बाद में महाराज बोल रहा है बोल के फिर एक विवाद में हमको फंसा देंगे। इतना भीड़ प्रशासन को नहीं दिख रहा है? शुरू दिन के कलश यात्रा में कई लोगों के माला चोरी हो गया, कई लोगों के हार चोरी हो गया, कई लोगों के साथ कई प्रकार के घटना घट गया। इतने डर में आ गए कि दूसरे दिन तो कई पब्लिक भी नहीं आए थे यहाँ। इतना भीड़, इतना जन सैलाब, एक सुरक्षा कर्मी नहीं। बस गलती इतना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और कोई गलती नहीं। राम भरोसा चल रहा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं बोल के चल रहा है सब, ठीक है। कोई प्रकार की स्थिति बनता है तो भगवान संभालेंगे, जगन्नाथ जी बस यही है। और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में है तो माता संभाल लेगी वाला भाव है, ठीक है। बाकी किधर से कौन आके कौन ठोक के निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि चारों तरफ देखो एक कोई हमारे दो चार बेचारे बाउंसर भाई लोग हैं, वही लोग सुरक्षा के लिए बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, राखे राम तो मारे कौन और मारे राम तो राखे कौन, कहावत है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अस्तु, छोड़ो कोई बात नहीं। जबकि आवेदन सबको दिया गया है, कहाँ टिकैन सबको मिला है, पूरा शासन को आवेदन मिला है, सूचना सबको मिला है, सारी चीजों की जानकारी मिला है, फिर क्या है? तो टारगेट है क्या महाराज को निपटाना है बोल के? कोई नहीं है तो भीड़ में फायदा उठाना है। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी संभालेंगे।